अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा, लेकिन हमारा जो सफ़र है वो है इंशाल्लाह जी मक्कातुल मुकर्रमा। और फर्स्ट टाइम एवर जो है वो मैं इंशाल्लाह जा रही हूँ हरमैन स्पीड ट्रेन में। और बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट थी कि भाई हमें भी जो है वो आपके कैमरे के थ्रू दिखाए जाते हैं मक्का और एक्सपीरियंस करते हैं और आप सबके साथ भी शेयर करते हैं। तो इस वीडियो को आपने देखना है जी एंड तक। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। अभी इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट में जो है वो हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ये हम पहुंच गए जी हरमैन ट्रेन स्टेशन माशाल्लाह। जो मेरे पीछे है ये है हरमैन ट्रेन का स्टेशन। तो हम चलते हैं और अपना एक्सपीरियंस यानी कि मैं अपना एक्सपीरियंस अपने कैमरे के ज़रिए आप सबके साथ करने वाली हूँ जी शेयर। तो इंशाल्लाह हमारी जो सीट है वो है बिजनेस क्लास। जैसे ही आप एंटर होंगे, अगर आपने टिकट नहीं लिया हुआ तो आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। हमने टिकट जो है वो ऑनलाइन परचेज़ की हुई है। यहाँ पे आप कार्ड के ज़रिए पे कर सकते हैं और यहाँ पर स्टेशन है उसमें आप यहाँ पर एक ये वाला स्टेशन है। आई थिंक बैक पर एक रिसेप्शन है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ अगर नज़र आता है। और ये जो है यहाँ पे आप जाकर कैश में खरीद भी सकते हैं। हम एंटर हुए थे और टिकट देकर उन्होंने कहा है कि आपने अपस्टेयर्स जाना है। आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है सऊदी में कि मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि अच्छा मैं तो खुद पहली बार जा रही हूँ, मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूँ, लेकिन जो जो स्टेप पर होता रहेगा वो सब आपके साथ करती रहूँगी जी शेयर। ये है जी माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया हुआ। यहाँ पे भी अलबैक है। उन्होंने कहा है कि आप अपस्टेयर्स चले जाएं, वहाँ पर बिजनेस लाउंज है, तो चलकर देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। आप सबके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। पर अगेन जो है वो वेटिंग एरिया टाइप है, आगे यहाँ पर ये दिए हुए हैं। पहले चलते हैं और बिजनेस लाउंज लिखा है कि वहाँ जाएंगे, टिकट दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि 10 o'clock जो है वो आप आ जाए, यानी कि 10:30 बजे की हमारी जो है वो ट्रेन है, तो 10 o'clock कहा है कि आ जाए। यहाँ पे जो है वो चाय कॉफ़ी अवेलेबल है, वहाँ कुछ नाश्ता भी है क्योंकि सुबह सुबह हो रही है, और जूस भी है। तो देख लेते हैं। ये है एप्पल जूस, ये है ऑरेंज जूस। तो एप्पल ले लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे है ये मिनी पिज़्ज़ा मार्गरेटा। सबसे पहले ये ले लेते हैं और देखते हैं कैसा है। ये है मिनी प्लेन क्रोसान और ये कितने क्यूट लग रहा है, छोटे से। देखें कितने क्यूट, बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई चीज़ कुछ भी नहीं है। ये भी ट्राई करते हैं। और बीच में था कोई मिनी फीता चीज़ पेट, आई थिंक कुछ इसी तरह, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है। देन यही ले लेते हैं। आ जाए तो फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या है। ये है जी यहाँ पे आई थिंक ये मार्जरीन या कुछ इस तरह है। एंड साथ में है ये यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जैम और ये बन्स वगैरह भी। यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट्स भी अवेलेबल है। नाश्ता आई थिंक ये जो कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाई है, एक चीज़ नहीं थी अभी, वो शायद आ गई है। हम दोबारा चलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और नाश्ता जो है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो है वो टी बैग्स हैं, टी है, सऊदी कहवा है, वो हॉट वाटर है। यहाँ पे आपको जो भी बनाना है आप बना सकते हैं। ये है कॉफ़ी स्टेशन, यहाँ पे आप कॉफ़ी बना सकते हैं। हमारी जो है ये प्लेटफॉर्म 2 पर आएगी, 01101, सुबह 10:30 बजे मक्का की। इसमें आप ले सकते हैं हॉट वाटर, हॉट मिल्क आ रहा है जी, हॉट मिल्क। वहाँ से हमने हॉट मिल्क लिया है, यहाँ से थोड़ा सा हॉट वाटर ले लेते हैं
कुछ इस तरीके से ही मिक्स करके हमने अपनी चाय बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ प्रॉपर हमारी वाली चाय तो नहीं है। ये देखेंगे इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट से आप करवा सकते हैं बुकिंग। जो ये मैंने थंब इसलिए रखा हुआ है, इसके ऊपर मेरे पासपोर्ट वगैरह की डिटेल है। यहाँ पे ये है कि ये बिज़नेस प्रोमो प्लस है और 234 रियाल की जो है वो टिकट मिली है। विंडो सीट है, कोच 1 है और ट्रेन का ये नंबर है 01101। ये QR कोड स्कैन करते हैं और 25 kg का पर बैग अलाउ है और एक हैंड लगेज अलाउ करेंगे। तो मेरा हैंड लगेज है, इसके अंदर लैपटॉप है। नीचे वाला वैसे तो केबिन बैग है, लेकिन मैं उसको एज ए लगेज लेकर आई। बिजनेस लाउंज। अब टाइम होने लगा है जी ट्रेन में जाने का। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे, यानी कि जो भी लाउंज है उससे जैसे ही आप जाएंगे, तो आपकी जो भी टिकट है आपने उसको ओपन कर कर यहाँ पर स्कैन करनी है, तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा और फिर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो बेसमेंट की तरफ जाना है, यानी कि आप एस्केलेटर से नीचे की तरफ जाएंगे। तो वहाँ पर इतना खूबसूरत मंजर लगा था, ये देखना बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है हरमैन ट्रेन स्टेशन। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही टैक्सी से उतरे वहीं पर ऐसी फीलिंग्स हो रही थी कि अच्छा ये ट्रेन स्टेशन है, इतना प्यारा, बहुत अच्छा था। ये हमारा कोच नंबर लिखा हुआ था, तो बस अब उसके अंदर जाने लगे हैं। आप जैसे ही एंटर होंगे जिस भी तरफ, यकीनन आप जिस भी गेट से एंटर होंगे, जैसे ही आप एंटर होंगे तो आपको एक यहाँ पे पोर्शन मिलेगा जिसमें आपने अपना लगेज रख देना है। पर पर्सन एक ही बैग अलाउ था 25 kg का। साथ में आप शोल्डर बैग वगैरह ले सकते हैं अगर एक्स्ट्रा में आपने लेना है। अच्छा, जैसे सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो ये एक्सपीरियंस रहा कि किसी ने भी चेकिंग नहीं की थी, यानी कि किसी ने भी कोई ऐसा चेक नहीं किया कि आपके पास कितना लगेज है। लेकिन वैसे करते हो या नहीं करते हो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि यहाँ पर एक ही चीज़ काम करती है, एयरपोर्ट्स वगैरह पर, ट्रेन स्टेशन पर, आपके लक पर। तो मुझे नहीं पता कि वैसे चेक करते हैं बैग या नहीं, लेकिन किसी ने बैग चेक नहीं किया था। ये सामने भी एक ट्रेन है, अब ये भी आई थिंक इसी तरह है, तो मे भी शायद ये भी मक्का ही जा रही होगी, लेकिन मुझे पता नहीं है। पूरे 10:30 बजे हैं, ये देखें, और ट्रेन जो है वो चलना शुरू हो गई है। माशाल्लाह। थैंक यू। ये देखें इन्होंने जो ये दिया है टिश्यू, ये फ्रेगरेंस फ्री है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग एहराम वाले ही होते हैं, तो इन्होंने फ्रेगरेंस फ्री ही दिया है। ये है जी, हम चल पड़े शहर मदीना से मक्कातुल मुकर्रमा की जानिब। माशाल्लाह। حالات الميقات يمكنكم الآن عقد النية. تقبل الله طاعتكم. Dear guests, we would like to inform you that we are now passing along the Miqat. You can now prepare your intentions. May God accept your obedience. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصالح
ट्रेन के चलते ही इवन सफ़र की दुआ से भी पहले यानी कि सिर्फ ट्रेन चलते ही 2 मिनट के अंदर मिकात का अनाउंस कर दिया गया था कि आप मिकात पहुंच गए हैं, तो उम्रा करने वाले हजरात उम्रा करने की नियत कर लें। अब आप अपने घर से आ रहे हैं, यानी कि अगर आप मदीना में रहते हैं, आप अपने घर से आ रहे हैं या आप अपने होटल से आ रहे हैं, आप ट्रेन में जाने वाले हैं, तो या तो आप अपने घर या होटल से नफिल अदा करके आएँ या फिर आप ट्रेन स्टेशन पर नफिल अदा कर लें और फिर जब आप ट्रेन में बैठेंगे तो बैठने के साथ ही विदिन 2 मिनट्स ही अनाउंसमेंट हो जाएगी और आप नियत कर लेंगे उम्रा करने की। अच्छा, अब चूँकि नियत हो चुकी है उम्रा अदा करने की, तो यहाँ पर आपको एक खजूर और कहवा जो है, जैसे हम अगर पाकिस्तानी में कहवा बोलते हैं या कहवा बोलते हैं, लेकिन सऊदी में इसे कहवा बोला जाता है। तो एक आपको कहवा, लेकिन वो कहवा है ज़ाफ़रानी कहवा, ठीक है? जो सर्व करने वाले लोग थे वो खुद आपको ये बताएँगे कि अगर आपने उम्रा की नियत कर ली है, तो आप ये वाला कहवा नहीं लें। तो ये खुद भी बता रहे हैं, ही आप कहवा माँगेंगे या वो आपको सर्व करने लगेंगे तो वो आपसे खुद कहेंगे कि आपने उम्रा की नियत की है, तो अगर आपने उम्रा की नियत की है, तो फिर आप कहवा नहीं लें क्योंकि वो ज़ाफ़रानी कहवा है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा-सा टूर देने की कोशिश करती हूँ कि ये बिज़नेस क्लास कैसी है। वैसे मैंने आज तक जो वीडियोज़ वग़ैरह में देखा तो ब्लू कलर की जो है वो सीट्स होती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ चॉकलेटी से कलर की सीट्स हैं। तो हो सकता है मे बी कि ये बिज़नेस क्लास की सीट्स हों और या मे बी कि अब इन्होंने जो है वो थीम वग़ैरह चेंज कर दी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैं जो हूँ आपको थोड़ा-सा टूर देती हूँ कि किस तरीके की है और कैसे इंतज़ामात हैं। अच्छा, मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले तो सबसे पहले मैं माशाल्लाह 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 बोलूँ। एक भाई हैं पीछे माशाल्लाह, और उनके खर्राटों की आवाज़ यहाँ तक आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक ऐसी नींद, ऐसा सुकून सबको नसीब करे। जैसे मैं हूँ, मुझे नींद नहीं आती, बहुत कम आती है, और आ भी जाए तो जैसे होता है ना कि एक हल्की सी आवाज़ से भी आँख खुल जाती है। मैं उनको देख रही थी माशाल्लाह, वो उठ रहे हैं फिर सो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं फिर सो रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे बस किसी के पास भी कोई चीज़ है, अब देखिए ये भी एक तरीके की नेमत है, तो बड़ा अच्छा लगता है और दिल खुश होता है और दिल से दुआ निकलती है उन लोगों के लिए जिनके पास कोई भी चीज़ अल्लाह ने नवाजी है, कि अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा दे और हर तरह का सुकून दे। खैर, सबसे पहले सीट के साथ यहाँ पर इस तरीके का डस्टबिन दिया हुआ है, और सबसे पहले यहाँ पे टिशू दिया था और अरबिक कहवा आया था और साथ में खजूर भी आई थी। ये जो है ये जो है ये कुछ इस तरीके की टेबल है, आप इसको खोल सकते हैं इस तरीके से, और आई थिंक कुछ फूड ट्रॉली में यहाँ पे इस तरीके के सॉकेट्स वगैरह हैं, मे बी नीचे सॉकेट है यहाँ पे, ये इस तरीके का। यहाँ पे ये लाइट्स है, साथ में एसी, यहाँ पर ये लाइट्स है, साथ में एसी है। लगेज जो है वो वहाँ पे आप रख सकते हैं, जो आपका बड़ा लगेज होता है 25 kg पर पर्सन अलाउ था। अगर आपके पास कोई हैंड कैरी है तो आप इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं, एयरप्लेन की तरह यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ होता है। आपने कितना सफ़र तय कर लिया है और कितना बाकी है, ये इस तरीके की स्क्रीन्स पर आ रहा होता है। अभी जो है वो खाने के लिए कुछ आ रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो चलकर दिखाऊंगी। आगे कैफे भी है कोच 5 में, ये कोच 1 है, उसके बाद कोच 5 में आई थिंक अनाउंस हुआ था कि कैफे है, तो हम वहाँ भी चलेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी खाने में क्या मिलता है वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, इकोनॉमी में जितने लोगों ने ट्रैवल किया है या मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो वहाँ पे आई थिंक फूड सर्व नहीं किया जाता, यहाँ पे फूड सर्व किया गया था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एयरप्लेन में फूड आया हो। प्रॉपर फूड ट्रॉली आई और साथ में जूसेस के ऑप्शन थे, साथ में पानी था और आपको बहुत अच्छा सा फूड सर्व किया गया। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ेदार खाना। और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या-क्या है खाने में। यहाँ ये ख़ुब्ज़ है, जैसे कि ये फ्रेश ब्रेड समझें आप, और साथ में ये ब्लैक चने, और ये इतने ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त इनका टेस्ट, मुझे इतने मज़े के लगे ये कि अभी भी एडिटिंग करते हुए भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि बहुत ही मज़ेदार थे ये। और साथ में इन्होंने सैलेड दिया था और सैलेड के साथ जो है वो एक डेज़र्ट था जो कि स्ट्रॉबेरी, आई थिंक या तो पुडिंग या स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, लेकिन वो इतना टेस्टी था, ये भी बहुत मज़ेदार।
तो खाना टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का था और साथ में बिल्कुल एयरप्लेन की तरह ये स्पून्स वग़ैरह भी दिए थे और आपको जो यहाँ पर वेट वाइप्स मिलेंगे वो भी फ्रेग्रेंस फ्री थे। अब खाना एन्जॉय करते हैं तो बहुत ही मज़ेदार खाना था। तो आप अगर जाएँगे इंशाल्लाह जब भी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर लोग ऐसा होता है कि घर से या होटल से खाकर आ जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इतना टेस्टी नहीं होता क्योंकि मुझे पर्सनली एयरप्लेन्स का खाना उतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं पूरी अपनी तैयारी से ही गई थी लेकिन फिर भी वाक़ई में इतना मज़ेदार खाना था कि छोड़ने का दिल ही नहीं किया। टिकट है, ये इस तरफ जो है सीट है, इधर ये है वॉशरूम और बिल्कुल एयरप्लेन की तरह ही है। यहाँ पे ये कोच नंबर 2 है, यहाँ पे भी लगेजेस रखे हुए हैं। ये लगेज है और उस तरीके से आप अपना हैंड कैरी रख सकते हैं। ये ट्रेन चल रही है माशाल्लाह। छोटा सा वॉशरूम है। मुस्लिम शावर यूज़ करने के लिए आपको ये प्रेस करना पड़ेगा, तब मुस्लिम शावर चलेगा वरना नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा तो तकरीबन पहुंच ही गए हैं और जद्दा पर ट्रेन रुकेगी सिर्फ 4 मिनट के लिए और उसके बाद इंशाल्लाह मक्का। बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि टिकट कितने का है, तो वो मैंने पहले आपको लाउंज में दिखाया भी है। वापस बता देती हूँ, 234 रियाल का ये टिकट है जिसके अंदर आपको ट्रेन में भी फूड दिया गया है और जब आप बिजनेस लाउंज जाएंगे तो वहाँ पे भी फूड और जो भी रिफ्रेशमेंट वगैरह है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि इस टिकट में ही दिया जाएगा। जद्दा स्टेशन आ गया है और तकरीबन 4 मिनट जो है वो ऑनलाइन बता रहे थे कि 4 मिनट जो है वो रुकेगी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि आपको क्या हरमैन स्पीड ट्रेन में आना चाहिए या नहीं। तो हरमैन स्पीड ट्रेन वाकई बहुत ज़बरदस्त है। बहुत जल्दी आप अपने डेस्टिनेशन पर यानी कि मक्का से मदीना और मदीना से मक्का पहुंच सकते हैं। लेकिन इसमें आप जब ही आएँ जब आपके पास बजट है ऑफ कोर्स। और दूसरी बात ये है कि आप मक्का यानी कि अगर आप अपने होटल में हैं तो वहाँ से आप उबर यूज़ करें या करीम यूज़ करें, क्योंकि टैक्सी वाले जो प्राइवेट टैक्सी होती है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करती है, तो करीम और उबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल चार्ज कर लेते हैं और आप जो है वो बआसानी पहुंच जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है हरमैन की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ऑफ़र्स आती रहती है और उस ऑफ़र का आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लाजमी अगर आप अवेल करना चाहें, आपका बजट हो तो आप अवेल कर सकते हैं। ये अफोर्डेबिलिटी है तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और अगर नहीं है तो फिर ये है कि कोई मसला नहीं है, हम बस में जाएं, हम गाड़ी में जाएं, हम ट्रेन में जाएं, मंजिल तो हमारी मक्का और मदीना ही है। बस सबकी अपनी इस्तात और सबके अपनी बजट के ऊपर ये डिपेंड करता है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अक्सर ये सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा मौसूल होता था कि भाई अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं तो हम नियत कब करेंगे। मदीना से मक्का जाते हुए उम्रा लाजिम करना होता है तो हम नियत कब करें। जैसे ही आप ट्रेन में बैठते हैं, क्योंकि वैसे अगर हम बस में या बाय कार जाते हैं यानी कि बाय रोड जब हम जाते हैं तो जैसे ही हम मस्जिद नबवी से निकलते हैं यानी कि हरम से हम निकलते हैं, थोड़ी देर तकरीबन 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव पर जुल्हुलैफा मिकात आ जाता है। ट्रेन में बैठने के विदिन 3 मिनट्स आई थिंक जो है वो अनाउंस हो गया था कि हम मिकात क्रॉस करने वाले हैं, तो आप सब नियत कर लें। तो बस आप जैसे ही ट्रेन में बैठें, ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पर चल जाती है। अगर 10:30 टाइम था तो 10:30 टाइम था तो 10:30 ट्रेन अपनी जगह से निकल गई थी। तो बस आप उस बात का ख्याल रखते हुए ट्रेन जैसे ही चले फ़ौरन नियत कर लें। अभी जो है वो जद्दा स्टेशन पर ट्रेन रुकी है तो देखते हैं। मेरे ख्याल में बाहर तो नहीं उतरना चाहिए क्योंकि ऐसा ना हो हम उतरे और ट्रेन जो है वो चल पड़ी। तकरीबन जो ट्रेन है वो 5 मिनट रुकी और अब जो है वो जद्दा से इंशाल्लाह मक्का की तरफ रवाना हो रही है। Dear guests, we are about to reach our final destination.
For your safety, please remain in your seats until the train has come to a complete stop. ये हम बस मक्का पहुंच गए हैं। ट्रेन स्लो हो गई है तो यकीनन हम पहुंच चुके हैं। बल्कि हमारे बराबर में एक ट्रेन भी है माशाल्लाह। ये है इस तरीके की बिज़नेस क्लास, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये इस तरीके के सॉकेट्स हैं, काफ़ी कंफर्टेबल सीट थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अपना बैग और ये मेरी मम्मा ने इतना ज़बरदस्त बना कर दिया हुआ है, लिटरली इतना ज़बरदस्त है कि बस। तो ये जी थी हमारी ट्रेन 011 मक्का पहुँच गए। यहाँ पे भी जो है वो कुछ इस तरीके का ज़बरदस्त सा स्टेशन बनाया हुआ है। लिटरली ये ट्रेन स्टेशन कम और एयरपोर्ट ज़्यादा लग रहा है। मतलब कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वैसे यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम करती है, लेकिन एक होता है ट्रेन स्टेशन है, लेकिन ट्रेन स्टेशन ऐसा है बिल्कुल जैसे कोई एयरपोर्ट हो माशाल्लाह। अब देखें ये वहाँ से ऐसे ट्रेन है पूरी लाइन से। अब ये स्टेशन में एंट्री है, अंदर चलते हैं। भी इसी तरीके से है कि आप जब यहाँ से आई थिंक एंटर होंगे मक्का, तो यहाँ पर आपको टिकट मिल जाएगा। काउंटर भी मौजूद होता है, जैसे ये काउंटर है, यहाँ से आपको टिकट का पता चल जाएगा या मिल जाएगा। यहाँ की तरफ से आए हैं, उन्होंने कहा है कि मक्का बस मिलती है अगर आप यहाँ से बाहर जाएं, लेकिन वो थोड़ा सा दूर उतारेगी हरम से, मतलब हरम के पास ही, लेकिन हमें जहाँ जाना है तो हम टैक्सी में ही जाएंगे। टैक्सी के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। नीचे आके बना हुआ है प्राइवेट कार पिकअप और टैक्सीज़। एक्सपीरियंस तो नो डाउट मेरा बहुत अच्छा रहा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।